आपके भी घर में समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन आप सोचती हैं कि कुछ घर का मज़ेदार, क्रिस्पी और कुछ यूनिक सी रेसिपी बनाई जाए। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप सबके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और सबसे ख़ास बात कि आपको ना हर चीज़ आपके किचन में, आपके घर में ही मौजूद मिलेंगी। और एक और मज़े की बात, आज की रेसिपी को हम पोहे के साथ में बनाकर तैयार करेंगे। यकीन माने फ्रेंड्स, इतनी मज़ेदार और एकदम परफेक्ट ये बनकर तैयार होंगी ना कि बनने के बाद सब आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसे बनाया किस चीज़ से है। यानी कि किसी को यकीन ही नहीं होगा कि आपने इसको पोहे के साथ में बनाकर तैयार किया है। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और एकदम झटपट आप इसको बनाकर तैयार कर सकती हैं। शाम की चाय हो या फिर आपके घर में कोई नया मेहमान आ रहा हो, तो आप इसको बनाकर तैयार करके स्टोर करके भी रख सकती हैं। जब आपका जी चाहे आप इसे फटाफट फ्राई करके आप इसे सर्व कर सकती हैं। तो फिर चले बनाना हम शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक कच्चा आलू। आलू को हमें छील लेना है। मीडियम साइज का आलू है और यहाँ पे हम इसे ना ग्रेट करेंगे। ग्रेटर से छोटा वाला जो होल है ना ग्रेटर का, उससे ही हमें इसको ग्रेट करना है, यानी कि बारीक वाले होल से। और एक चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जब हम इसे ग्रेट करें ना, तो कोशिश करें कि हम इसको पानी के अंदर ही ग्रेट करें। उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे आलू जो है वो काले नहीं पड़ेंगे और थोड़ा सा ये क्रंची भी हो जाएगा। आप देख सकती हैं एकदम एक एक लच्छे आपको जो है क्रंची दिखेंगे इस तरह से। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से 3 बारी से ना पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। और धोने के बाद इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है, इस तरह से हाथों से हमें ना इसको निचोड़ करके पानी को निकाल लेना है। यानी कि आलू के अंदर है ना, हमें कोई भी पानी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ना बिल्कुल ख्याल रखना है। तो चले आलू को हम रख देते हैं साइड पे। और अब यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कप के बराबर चूड़ा। तो फ्रेंड्स, इसको ना हमारे यहाँ बिहार में चूड़ा बोला जाता है और कई जगह पे इसे हम चेवड़ा भी कहते हैं और पोहा भी बोला जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि पानी से इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह से हम इसको धो लेंगे। आप देखेंगे कि धोने के बाद इसके अंदर ना काफ़ी सारा डस्ट आपको दिखेगा। तो इस चीज़ का आपने ना ख्याल रखना है और 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेना है। या फिर तब तक आपने इसे धोना है तब तक कि हमारा पानी जो है साफ निकलना ना शुरू हो जाए। और अब यहाँ पे इसको हम 5 मिनट के लिए ढक करके साइड पे रख देंगे। और इसी बीच में हम एक छोटी सी तैयारी कर लेंगे, यानी कि एक मसाला बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमें ले लेनी है एक मोटे तले की कढ़ाई। और कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम डाल देंगे यहाँ पे 2 से 3 छोटा चम्मच के बराबर तेल। और तेल गर्म होने के बाद डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के बराबर जीरा। जीरे को थोड़ा सा हम तड़कने देंगे। उसके बाद डालेंगे 1 छोटा चम्मच भर के सफ़ेद वाला तिल। तो फ्रेंड्स, अगर सफ़ेद वाला तिल आपके पास हो तो ज़रूर ऐड करिएगा, ना हो तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। लेकिन इससे ना एक बहुत अच्छा सा क्रंचीनेस आता है हमारे नाश्ते में और टेस्ट भी बहुत मज़े का आ जाता है। और अगर आप चाहें तो काला वाला जो तिल आता है ना, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और इसे भी यहाँ पे हम इसी तरह से छोटे वाले होल से ग्रेटर से ग्रेट करके डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम इसे ग्रेट करके डालते हैं ना, तो हमारे नाश्ते में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर आप इसे काट करके भी ऐड कर सकती हैं। और देखिए, लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है ना, उसे हमें ख़त्म कर लेना है। और फ्रेंड्स, जो लोग यहाँ पे इसको स्किप करना चाहें लहसुन को, तो स्किप भी आप कर सकती हैं। तो देखिए, लहसुन को हमने थोड़ा सा बस भून लिया है। उसके बाद हमने ऐड कर दिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको हमने बारीक काट करके लिया है। और अब यहाँ पे प्याज का भी हमें कोई भी कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा हम इसको प्याज को सॉफ्ट कर लेंगे। यानी कि कोई हमें इसको ब्राउन नहीं करना, कोई पिंक नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, हल्का सा हमने प्याज को पका लिया है, लगभग थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो चुका है। तो अब यहीं पे हम ऐड कर देंगे सब्जियां। तो सब्जी में हमने यहाँ पे लिया है 1 गाजर, जिसे हमने इसी तरह से छील करके और ग्रेट करके लिया है।
और एक छोटा सा शिमला मिर्च लिया है जिसको हमने इस तरीके से बारीक काट करके लिया है। तो इन सारी चीज़ों को बस थोड़ा सा यहाँ पे हम चला लेंगे। फ्रेंड्स, सब्जियों को हमें ना बहुत ज़्यादा कोई पकाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इतना हमें पकाना है कि जो इसका क्रंचीनेस है ना वो बरकरार रहे। बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाना नहीं है। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सब्जियां आप यहाँ पे आपके हिसाब से कुछ और भी ऐड कर सकती हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे बंद गोभी यानी कि कैबेज का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मटर भी बॉईल करके डाल सकती हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे क्या ऐड करना चाहती हैं। मैंने यहाँ पे कैबेज का इस्तेमाल नहीं किया है। और अभी आप देख सकती हैं जो ग्रेट करके हमने आलू रखा था उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और 2 से 3 हम यहाँ पे डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च का इस्तेमाल आप लोग कितना चाहती हैं, कितना तीखा पसंद करती हैं, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। मैंने ना इसे थोड़ा सा चटपटा ही बनाया है। चटपटा ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप इसे मिर्च को कम कर सकती हैं। और अब यहाँ देखिए आलू को ना हम 1 मिनट के लिए इस तरह से भूनते हुए थोड़ा सा हम पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इन चीज़ों को गलाना नहीं है, यानी कि इसका जो क्रंचीनेस है उसे हमें इसी तरह से बरकरार रखना है। तो देखिए थोड़ा सा हमने आलू को पका लिया है। फ्रेंड्स, जो इस रेसिपी में जो लच्छे हैं ना आलू और गाजर के, जब हम नाश्ते को तोड़ते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो इसीलिए आप सब्जियों को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अभी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच के बराबर हल्दी का पाउडर और 1 छोटा चम्मच के बराबर डाल देंगे धनिया पाउडर। आधा छोटा चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच डालेंगे पिसा हुआ जीरे का पाउडर। आधा छोटा चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे नमक। 1 छोटा चम्मच के करीब हमने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया है। हमेशा की तरह यही कहूँगी, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला करें, आप कितना पसंद करती हैं। और अब मसालों को अच्छी तरह से इसके साथ में ही हम भून लेंगे। फ्रेंड्स, हमने ना इसकी फीलिंग में कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि आलू और सब्जी में जो भी खुद का पानी था उसमें ही आराम से ये पककर तैयार हो जाता है। और एक चटपटे से टेस्ट के लिए हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच के बराबर चाट मसाला। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और बस सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस फीलिंग को बनाने में आपको ना बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें जो है वो ग्रेट की हुई हैं, तो बहुत फटाफट ये बनकर तैयार हो जाती हैं। अभी देखिए हमने ले लिया है 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और इसे हमने बारीक काट करके लिया है और इसका जो बीज था उसको हमने निकाल लिया है। अब आप कहेंगी कि आपने लास्ट में क्यों डाला, तो क्योंकि इसका जो चंकी चंकी है ना यानी पीसेस, वो हमें फीलिंग में दिखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ना इसे लास्ट में ऐड किया है। तो चलिए टमाटर को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक सीक्रेट चीज़ जो कि है हमारा बेसन। तो आधा कप के बराबर हमने यहाँ पे बेसन लिया है और बेसन को फिलिंग में अच्छी तरह से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे मसाले में। तो इसे ना हम तब तक यहाँ पे लो फ्लेम पे भूनेंगे जब तक ये एक साथ एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से सिमट नहीं जाता हो, यानी कि डो जैसा नहीं बन जाता हो। ये अपने आप ही ना इसके अंदर फीलिंग में अच्छी तरह से डो के जैसा बन करके तैयार हो जाएगा और इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें ना बेसन को जलने नहीं देना है, तो बस आप यहाँ पे ना फ्लेम को धीमा रखेंगी। तो आप देख रहे पा रही होंगी कि ये ना बहुत अच्छे से एक डो के फॉर्म में आ चुका है। फ्रेंड्स, रेसिपी आज की आप लोगों को कैसी लग रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, तो यकीन माने मेरा ना बहुत हौसला बढ़ जाता है जब आपका कमेंट पढ़ती हूँ तो। और आप लोग हमें कहाँ से देखती हैं तो अपना नाम, अपनी जगह का नाम हमें ज़रूर बताया करें। उससे क्या होता है कि हमें ना एक आइडिया मिलता है कि आप लोग हमें कहाँ कहाँ से देख रही हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ना इंडिया बिहार से हूं। आप लोग हमें बहुत कमेंट में पूछती रहती हैं कि आप कहाँ से हैं, तो मैं बिहार से हूं।
और अब देखिए मैंने ना इसे एक बर्तन में निकाल लिया है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे चूड़े की तरफ, यानी कि पोहे की तरफ। तो आप देख सकती हैं हमने इसे थोड़ा सा छोड़ दिया था ना, तो जैसे बॉइल्ड राइस होता है ना, उस तरह से जब हम इसको मसलते हैं ना तो उस राइस की तरह ये आपको टूटता हुआ दिखेगा मसलने के बाद, यानी कि ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम ऐड कर देंगे हमारी फिलिंग में। ये चूड़ा है ना, पानी जब इसके अंदर रहता है ना तो ये बहुत आराम से आपको इस तरीके का सॉफ्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पुदीना। तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे अभी धनिया नहीं अवेलेबल था, क्योंकि अभी ज़ाम्बिया में ना थोड़ी गर्मी का सीज़न है और यहाँ पे बारिश भी बहुत है, तो अभी धनिया बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन पुदीना हमारे गार्डन में होता है तो मैंने यहाँ पे पुदीने का इस्तेमाल किया है। लेकिन इंडिया में तो अभी बहुत मज़े मज़े की हरी हरी सब्जियाँ मिल रही होंगी, तो आप लोग ना यहाँ पे हरा धनिया ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट फ्लेवर दोनों आएगा। और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे मेथी खाना पसंद करते हैं, मेथी भाजी, तो आप उसका भी इस्तेमाल थोड़ा सा कर सकती हैं। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे मसल मसल के। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चूड़े और चिवड़े में फ़र्क बताऊंगी, क्योंकि इससे पहली रेसिपी में मैंने ना चूड़ा बोला था, तो आप फ्रेंड्स लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि आखिर ये चूड़ा क्या है, आप मुझे बताएं। तो पता है हमारे बिहार में ना इसको चूड़ा बोला जाता है, लेकिन कई जगह पे इसे चिवड़ा बोलते हैं, कई जगह पे इसको पोहा भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको फ्लैटेन राइस बोलते हैं। तो मैंने आपको इस चीज़ को क्लियर किया है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो इसको समझने में। तो आप देख सकती हैं मैंने ना इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और आप देख रही हैं रेड रेड जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा टमाटर है। तो चले इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन का इस्तेमाल किया है, पोहे का इस्तेमाल किया, तो ये थोड़ा सा आपके हाथों में ना चिपकेगा। तो आप इसको इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगी, हाथ में हथेलियों में थोड़ा सा तेल लगा लें और लगा करके आराम से इस तरह से आप सभी को इकट्ठा कर लें, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चले सारों को हमने इस तरह से इकट्ठा कर लिया है, एकदम डो जैसा आपको हो जाएगा। जैसे आप रोटी चपाती के लिए जो डो बनाती हैं ना, बस उसी तरह का आराम से आपको डो बनकर तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बताऊं, मैंने यहाँ पे कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं लगाया है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप थोड़ा बहुत पानी 1-2 छोटा चम्मच डाल सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हम पेटीज़ वगैरह बनाते हैं ना, तो उसी तरह से छोटा छोटा हम इसका इस तरीके से लोई लेंगे, यानी कि पेड़ा। और बस अच्छी तरह से पहले हम हाथों से इसको गोल करेंगे, जैसे कोफ्ते हम बनाते हैं ना, बस उस तरह से पहले हम इसको हाथों से गोल करेंगे। उसके बाद हथेलियों की मदद से हम थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आपको ना ज़रूर करना है, तो उससे क्या होगा कि इसके चारों तरफ ना फटेगा नहीं, एक लाइन सी नहीं आएगी। और हथेली से आपको ना इसे दबाना ज़रूर है इस तरह से, इससे बहुत ही अच्छा सा शेप आएगा। जब आप इसको फ्राई करके निकालेंगी ना, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। यानी कि दबाने से क्या होता है, हथेली से एक एक बहुत अच्छा सा चपटा हो जाता है और बहुत अच्छा सा गोलापन इसके अंदर आता है, यानी कि अच्छा शेप बन जाता है। देखें इस तरह का। तो चले सारों को हमने बनाकर तैयार कर लिया है, और अब यहाँ पे हम एक घोल तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लेना है गेहूं का आटा आधा कप के बराबर। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल कर सकती हैं, चावल का आटा भी ले सकती हैं, लेकिन मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच के बराबर हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/4 चम्मच हम डाल देंगे नमक, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे अजवाइन का इस्तेमाल किया है, पर ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। और बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका हम एक गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखें बैटर का जो थिकनेस है ना, वो इस तरह का हमारा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम इसको पतला भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो चले ये हमारा हो गया है तैयार। अब यहाँ पे हमारी एक एक पेटीज लेंगे और इस तरह से बैटर के अंदर हम डीप करेंगे, और बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ हम इसको कवर कर देंगे अपने बैटर में। और जो भी इसका एक्स्ट्रा बैटर है उसे इस तरह से हम निकाल लेंगे।
और साइड में देखिए यहाँ हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था और तेल को हमें पहले बहुत अच्छी तरह से गरम होने देना है। जब तेल हमारा गरम हो जाए अच्छी तरह से तो एक एक पेटीज हम उठाएंगे और गर्मा गर्म तेल में डालते हुए चले जाएंगे। और हो सके तो अब बाद में यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर दे, लो कर दे, लेकिन रखने के टाइम आपको ख्याल रखना है कि तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। और उसके ऊपर इस तरह से गर्मा गर्म तेल डाल देंगे ताकि जब हम पलटे ना तो हमारा शेप जो है वो ख़राब ना हो। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। उससे क्या होगा कि मेरी हर आने वाली इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। और जिन फ्रेंड्स ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमें ना इसको अच्छी तरह से अलट पलट करके बहुत अच्छी तरह से हमें इसको पका लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है। और हमें ना इसको 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं पलटना है। जब एक साइड से अच्छी तरह से आपका नाश्ता रेडी हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे इसको पलटना शुरू करेंगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यानी कि रखने के डायरेक्ट ही हमें इसे पलटना बिल्कुल नहीं है। तो अभी देखिए जो हमारा बचा हुआ नाश्ता था उसको भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें ना तो इसे इस तरह से पेटीज को डायरेक्टली फ्रीज में फ्रीज़र करके रख सकती हैं और जब आपको मन चाहे बैटर में डालें और फ्राई करके आप इसे सर्व कर सकती हैं। तो लीजिए, क्या ही मज़ेदार और एकदम कलरफुल चटपटा हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। बहुत मज़े की ये रेसिपी है फ्रेंड्स, आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करेंगी और कैसी बनती है तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें हमेशा आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार होता है। जय हिंद, जय भारत।